जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में मकान मालिक द्वारा किराएदार विधवा महिला के घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए सामान बाहर फेंक दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला की जान बचाई। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा खतौली में मकान मालिक के द्वारा एक विधवा के साथ न केवल जबरदस्त मारपीट की गई बल्कि उसका सामान आदि भी तोड़फोड़ कर घर से बाहर फेंक दिया गया। विधवा की सूचना पर हालांकि मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस द्वारा पीड़ित महिला को मकान के अंदर दाखिल कराकर आरोपियों के खिलाफ जाँच कर उधर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उधर पीड़ित महिला का कहना है कि तहरीर दिए जाने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। पीड़ित महिला का आरोप है कि वह काफी सालों से इस मकान में रह रही है और कई लाख रुपए देकर भी वह किराएदार है, जबकि मकान मालिक द्वारा पीड़ित के रुपये डकार लिए गए हैं। अब पीड़ित पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। दरअसल पूरा मामला गत दिवस कस्बा खतौली के पंजाबी कॉलोनी रेलवे रोड का है, जहां की रहने वाली शर्मिला नाम की महिला ने बताया कि उसके पति का काफी समय पूर्व स्वर्गवास हो गया था। उसकी एक पुत्री है जिसका नाम ईशा तोमर है। इसके अलावा पीड़ित का कोई सहारा नहीं है। पीड़ित महिला का कहना है कि वह पैरों से भी लाचार है और हार्ट की भी मरीज है। पीड़ित महिला ने बताया कि वह ब्रजमोहन मित्तल पुत्र रामेश्वर अग्रवाल निवासी मोहल्ला श्यामपुरी पंजाबी कॉलोनी रेलवे रोड खतौली मुजफ्फरनगर की ऊपरी मंजिल पर करीब 5 वर्षों से किराएदार है। पीड़ित हर महीने मकान मालिक ब्रजमोहन व उसकी पत्नी उषा को किराया वक्त पर अदा करती रहती है। मामला 14 सितंबर की रात का है। ब्रजमोहन की पत्नी उषा मित्तल और लगभग 8 से 10 महिलाओं व कुछ लोगों को साथ लेकर ऊपर मकान में आई और उसकी पुत्री के साथ जबरदस्त मारपीट करते हुए मकान खाली करने की बात कहकर हंगामा शुरू कर दिया। जब उन्होंने कहा कि उन्होंने तो यह मकान खरीदने के लिए आपको पैसे तक दे चुके हैं, इसी बात को लेकर उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी गई और उनका सामान तोड़-फोड़ कर घर से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। महिला ने किसी तरह सूचना डायल 112 नंबर पर दी, जिसके बाद आरोपी वहां से भागने लगे। जब तक पुलिस आई तो महिलाओं व लोगों ने उनका सामान नीचे फेंक दिया था। तभी पुलिस ने आकर पूछताछ की और उनका सामान ऊपर भिजवाया तथा पीड़ित व उसकी पुत्री को मकान में दाखिल कराया। साथ ही साथ आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर देने की बात कही। सर मेरे साथ ये हुआ, कल मैं सुबह जैसे मॉर्निंग में उठी, मैं और मेरी बेटी रहते हैं इस मकान में। मैं जैसे उठी, मैं उठ के नहाने के लिए, जब ही 10-15 औरतें और उनके साथ में 4 आदमी थे, आके मेरे जीने में उन्होंने गेट पीटना शुरू कर दिया। हमने कहा क्या बात है भाई, गेट खोलो, तोड़ देंगे, ये कर देंगे। उन्होंने बहुत हाथापाई करी जी, गेट का कुंडा टूट गया, कुंडा फट गया। मैं अपनी बेटी को ले गई जी अंदर, एक कमरा, ये अंदर जो कमरा है उसमें बंद होगी। उसके बाद जब उन्होंने हाथापाई करी, मोबाइल टूट गया, हाथ में मेरे चोट लगी हुई है, ये देखिए मेरा हाथ उसमें फट गया था यहाँ पे। उसके बाद जी मैंने 112 नंबर पर कॉल करी। 112 नंबर पर कॉल करने के बाद पुलिस आई, जब जाके जी मुझे थोड़ा सा ये हुआ। उसके बाद जब मैं तहरीर देने के लिए गई, इतना मैं लोग लगा के तहरीर देने के लिए गई, इतना आगे जी सारा सामान तोड़ फोड़, पूरे घर का टॉयलेट तोड़ दी है, सारा सामान तोड़ दिया है। किन लोगों ने क्या है? मकान मालिक ने जी, मकान मालिक, उसका नाम मकान मालिक का ब्रजमोहन मित्तल, उसकी पत्नी का नाम उषा मित्तल, एक उनका दामाद आया और 4 आदमी और थे। किस कारण ये तोड़फोड़ मचा? जी मैं इस मकान में 2016 से रह रही हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक रह रही, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समय पे ठीक ठाक किराया दे रही थी। उसके बाद इन्होंने बेचने के लिए कहा, मैंने खरीदने के लिए कहा, उसका मैं इनको 13 लाख रुपए पेमेंट भी कर चुकी हूँ। अच्छा, फिर क्या मामला हुआ? उसके बाद ना तो जी इन्होंने आज तक मुझे बैनामा दिया, ना आज तक इन्होंने जो है ना कब्जा, बार बार ये कहते हैं खाली कर दे, खाली कर दे, खाली कर दे। कितने मकान में बात हुई थी मकान लेने की? मकान तो जी इसने 15 लाख बोले थे इसके, मैंने 13 लाख रुपए पेमेंट कर चुकी हूँ। बाकी ये कहा था कि रजिस्ट्री पे दूंगी, ना तो इसने आज तक रजिस्ट्री करी है। मैंने इसे चेक से पेमेंट करने के लिए कहा, इसने जैसे चेक मुझे कहा कि नहीं मुझे आप कैश दे दो, इसने मुझे चेक वापस लौटा दिया, मैंने इसको कैश दिया है। हाँ। अब क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहती हूँ कि जो मुझे पूरा से पूरा न्याय मिलना चाहिए। मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं एक विधवा औरत हूँ, बच्ची मेरी जवान है। सारा गेट तोड़ दिया, सारी मारपीट करी इस तरह से, मेरी बच्ची को और मुझे अपनी जान माल का खतरा है। मेरे घर में से लूटपाट भी हुई है। एडमिशन के लिए बेटी के 25,000 रुपए रखे हुए थे, गहने रखे हुए थे, वो सब खाली है। इस बात का दरोगा जी को बुला के, थाना अध्यक्ष को बुला के सारी बात की जांच कराई है। क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? ये आश्वासन अभी तक कुछ नहीं दिया, ये कहा कि हाँ कार्रवाई करेंगे। बाकी कोई आश्वासन मुझे अभी तक प्रूफ नहीं मिला इस चीज का। देखिए, पंजाबी कॉलोनी में शर्मिला तोमर की किराएदार हैं। इन्होंने उषा मित्तल वो अन्य महिलाएं जो कि उनके साथ गई थी, इस बात पर मारपीट की है, जिसकी इन्होंने थाना खतौली पर तहरीर दी थी। नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत किया गया है, कार्रवाई की है। जी सर, कितनी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और किस मामले को लेकर? मारपीट, बलवा और 452 इन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा खतौली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेताओं ने जनता को संबोधित करते हुए उपलब्धियां और नीतियां गिनवाई। मुजफ्फरनगर के खतौली में भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता अनिल शर्मा, भूपेंद्र सिंह, आतिश गुप्ता, विधायक विक्रम सैनी व अन्य नेतागण मौजूद रहे। मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के 2022 के चुनाव को लेकर चर्चा की गई और किसान आंदोलन को पत्रकारों से और किसान आंदोलन पर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाया हुआ है। यह मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में कृषि कानून बनाए गए थे, लेकिन कुछ लोगों द्वारा झूठ बोलकर भ्रम फैलाकर कृषि कानूनों का विरोध किया गया, जो बिल्कुल गलत है। असली किसान आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर सवाल पूछे जाने पर नेताजी बचते हुए नजर आए, जिन्होंने कहा कि अब्बाजान वाला बयान उनकी जानकारी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रबुद्ध समाज, जो हमारे समाज के प्रबुद्ध जन हैं, जिनमें अध्यापक बंधु, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, तो उस तरीके के लोगों का आज एक सम्मेलन था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। अच्छा, आपने भी कहा है कि किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, किसान तो काम कर रहा है और अब्बा इसके नारे भी लगे हैं ऐसे अल्लाह वक्त करके, क्या कहना चाहते हैं? बात यही है कि जो ये कानून बनाए इस देश की पार्लियामेंट ने, आदरणीय मोदी जी ने, तो वो किसान के आय को 3 गुना बढ़ाने के लिए की दिशा में एक मजबूत कदम था, लेकिन लोगों ने झूठ बोल के, भ्रम फैला करके, अपनी नेतागिरी करने के लिए अनन्य कारणों से उसका विरोध किया और आज वो लोग सामने भी आ गए हैं कि असली जो किसान है वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुख्यमंत्री जी ने एक अब्बाजान को लेकर जो बयान दिया था उस पर काफी बखेड़ा खड़ा हुआ है, उस पर क्या कुछ कहना है? काय में बखेड़ा हुआ? जो अब्बाजान वाला बयान दिया है उन्होंने कि अब पहले जो इससे पहले जो सरकार थी वो अब्बाजान और बहन जी, जो अब्बाजान लोग थे वो राशन खा जाया करते थे, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? मेरी जानकारी में टिप्पणी नहीं है, किसने दी है मेरी जानकारी में नहीं।